देवभूति माता ने कहा आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नृगभावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो, अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है और चलो भली उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा। आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। यह तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी। सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो मां पृथक भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में। नहीं तो ये कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओ क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण।
जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर। जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा, वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी बिनबिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन अब पसीना में बैठे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला। वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ। वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति, पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसी वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, अगली बार आप जब वहां जाएं, एक बार हमारे कहे से कोई विषय मत मांगो।
शुद्ध विचार मांगो, शुद्ध व्यक्तित्व मांगो, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना करो ठाकुर जी से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य में बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसकी एक विशेष बात बताएगी, बोले अर्चा दावर चयिद्यो माम पृथक भावस राजस, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरी कथा से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्तजनों से कोई मतलब नहीं, संत जनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति की पूजा में ही इसकी निष्ठा रहती है। ऐसे भक्त को मां मैं राजस भक्त कहता हूं। मां ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते ना राजस अच्छे लगते। तीसरे भक्त का नाम क्या है? तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और इस सात्विक भक्त के लक्षण क्या हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वापदर्पणम् यज्ञेदश्वव्यमति वा पृथग भावस सात्विक। कर्म निर्हार मुद्देश्य, वो जो कुछ भी करता है, भले ही उसने परिश्रम करके किया, भले ही उसने बलपूर्वक किया, भले ही उसने बहुत बहुत अनुनय विनय करके किया, लेकिन फिर भी वो हर कर्म के फल के रूप में यही कहता है कि सब ठाकुर जी ने कराया, मेरी कोई क्षमता नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा हूं, असहाय लोगों की सहायता कर रहा हूं, असहाय लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवा रहा हूं, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वा रहा हूं, आदि आदि जो कुछ भी अपने जीवन में करता है, सबके पीछे एक ही भाव रखता है कि सब ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरी ये क्षमता नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को मैं सात्विक भक्त कहता हूं। वो जब भी मेरे सामने आता है ना मां, तो एक ही बात कहता है, बोले नाथ सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सात्विक भक्त का लक्षण है। मां ने पूछा आपको ये अच्छे लगते हैं? भगवान ने कहा अच्छे लगते हैं, पर बहुत प्रिय ये भी नहीं है। मां ने कहा तो फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं चौथे, निर्गुण। और निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? आहा। तब भगवान कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। मां, ये चौथा भक्त जो होता है ना, ये निर्गुण भक्त है। बोले निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? बोले मुझसे कोई कामना नहीं रखता, ये केवल मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे मंदिर में आता है, पर इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती मुझसे, कुछ नहीं मांगता। और भगवान कह रहे हैं कुछ संसारी ना मांगना, ये तो एक बात है कि चलो उसने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। कुम्मन दास जी भगवान के परम भक्त हुए, श्री कुम्मन दास। सावधानी से सुनिएगा। कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्मन दास जी बहुत अकिंचन थे
उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुंभन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुंभन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुंभन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुंभन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुंभना यहाँ ते सीधो ले चल लगो। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर ले, बीच में बिंद यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुंभन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुंभन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुंभन दास जी के साथ। पर कुंभन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुंभन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुंभन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, कुंभना कहां जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुंभना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुंभन दास जी बोले, जय जय यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुंभन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुंभन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुंभन दास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुंभन दास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला, क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुंभन दास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे।
ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भनदास जी के यहां गया और उस समय कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भनदास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्भनदास जी से कह रहे, कुम्भना। ठाकुर कुम्भनदास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं, तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है। इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्भनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्भनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मुंहते। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्भनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहां थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा, जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्भनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्भनदास जी बोले, ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप। ठाकुर जी बोले, कुम्भनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी। अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है। मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्भनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपनो घर बना लेगो, सब काम कर लेगो। और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके, पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पर। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है। वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त है।
और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, निर्गुण भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती है। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है। पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टि, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं। कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी। सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठ्ठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार रहने लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े हैं कमर पर हाथ रख के, श्री विठ्ठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए,
और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने बता? रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विट्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विट्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है। ठाकुर जी कह के गए, कपाट खुले, बोल पंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं, अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया मैया चलो नामा से मिलके आते हैं।
और एक काली सॉल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगे। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे, नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ, हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है, आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया। बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले क्यों? बोले आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं?
निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती, वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले, नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ, मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ, देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाएं, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले, नाथ आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। बिहारी लाल की, विराज जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ठाकुर जी अपनी उपस्थिति अपने आप दर्ज करा देते हैं कि हम आ गए हैं, हमारो आन। और ये पता हर कथा में होता है ऐसा, लगभग हर कथा में। अच्छा, इसके पीछे भी एक प्रमाणित बात है कि लाइट जाने पर